यह कथा उस समय की है जब लंका का महासंग्राम अपने चरम पर था। प्रभु श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र तट पर विराजमान थे, किंतु उनके मुख पर गहन चिंता की रेखाएं थीं। यह चिंता केवल माता सीता को मुक्त कराने की नहीं थी, बल्कि यह चिंता धर्म की स्थापना और भविष्य के युगों के लिए एक आदर्श स्थापित करने की थी। रावण केवल एक अहंकारी राजा नहीं था, वह तंत्र मंत्र और आसुरी शक्तियों का प्रकांड झाता था। उसे परास्त करने के लिए केवल बाहुबल नहीं, बल्कि आत्मबल और दिव्य ज्ञान की पराकाष्ठा की आवश्यकता थी। अपने प्रभु को इस गहन चिंतन में डूबे देख भक्त शिरोमणि हनुमान का हृदय व्याकुल हो उठा। वे जानते थे कि उनके प्रभु सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी एक सेवक का धर्म है कि वह स्वामी के हर कष्ट को दूर करने का प्रयास करे। हनुमान जी ने निश्चय किया कि वे उस परम शक्ति, उस महामंत्र को खोज निकालेंगे जो उनके प्रभु की विजय को संशय रहित कर दे और समस्त लोगों के भय को सदा के लिए समाप्त कर दे। पवन पुत्र हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उस परम ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अनेकों ऋषियों से परामर्श किया, देवताओं से मंत्रणा की, पर उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। हर कोई उन्हें अस्त्र शस्त्रों और विभिन्न शक्तियों का सुझाव देता, पर हनुमान जी जानते थे कि रावण पर विजय पाने के लिए इनसे भी परे कुछ चाहिए। तभी देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी की व्याकुलता देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे पवन पुत्र, तुम जिस परम ज्ञान को खोज रहे हो वह तुम्हें युद्ध के मैदान में या देवताओं के शस्त्रागार में नहीं मिलेगा। वह ज्ञान तो स्वयं ज्ञान की अधिष्ठात्री दश महाविद्याओं में से एक करुणा की सागर मां तारा के पास है। वे ही तारण करने वाली शक्ति हैं जो भवसागर से पार उतारती हैं। जाओ, हिमालय की उस गुप्त कंदरा में जाओ जहां मां तारा ब्रह्मांडीय चेतना में लीन रहती है। हनुमान जी ने देवर्षि को प्रणाम किया और वायु वेग से उस दिशा में उड़ चले जहां ज्ञान का सूर्य उदय होता था। एक लंबी और दुर्गम यात्रा के बाद हनुमान जी हिमालय की एक ऐसी चोटी पर पहुंचे जो बादलों से भी ऊपर थी। वहां एक गुफा थी जिसके मुख से एक शांत नीला प्रकाश रिस रहा था। उस प्रकाश में एक अद्भुत शांति और करुणा थी। हनुमान जी ने अपना अहंकार त्याग कर एक विनम्र भक्त के रूप में गुफा में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य अलौकिक था। गुफा के मध्य में एक श्वेत कमल पर मां तारा विराजमान थीं। उनका वर्ण नीला था, जैसे तारों से जरा हुआ गहरा आकाश। उनकी आंखों से करुणा का अनंत सागर बह रहा था और उनके मुख पर एक शांत मुस्कान थी जिसमें ब्रह्मांड के सारे रहस्य समाये हुए थे। हनुमान जी ने मां तारा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। मां ने अपनी करुणामयी दृष्टि उन पर डाली और मधुर स्वर में बोली, उठो रामदूत, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रही थी। मैं जानती हूं कि तुम किस उद्देश्य से आए हो। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, आप तो सर्वज्ञ हैं। मेरे प्रभु धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहे हैं, पर उनके मार्ग में अनेकों बाधाएं हैं। मैं आपसे वह तारक मंत्र, वह महाशक्ति चाहता हूं जो अजेय हो और जिससे मेरे प्रभु की विजय निश्चित हो सके। मां तारा रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुम उस महामंत्र को खोजने के लिए त्रिभुवन में भटक रहे हो जो तुम्हारी हर श्वास में, तुम्हारे हर रोम में पहले से ही बसा हुआ है। हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए। मैं समझा नहीं मां। मां तारा ने अपना हाथ उठाया और उनकी दिव्य वाणी गूंजी, हनुमान, जिस नाम को तुम दिन रात जपते हो, जिसकी सेवा में तुमने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, वही राम नाम ही परम तारक मंत्र है। वही मेरा भी सबसे प्रिय और शक्तिशाली स्वरूप है। यह सुनकर हनुमान जी को और भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, मां, राम तो मेरे स्वामी का नाम है, यह आपका मंत्र कैसे हो सकता है? तब मां तारा ने ब्रह्मांड का सबसे गूढ़ रहस्य खोला। उन्होंने समझाया, हे कपिश्रेष्ठ, राम नाम केवल 2 अक्षरों का संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है। इसमें रा अक्षर अग्नि बीज है जो शिव का प्रतीक है और जो समस्त पापों और अज्ञान को भस्म कर देता है। और अक्षर जल तत्व है, अमृत बीज है जो शांति और जीवन का प्रतीक है। जब ये दोनों मिलते हैं तो सृष्टि और संहार की शक्तियां संतुलित हो जाती हैं।
उन्होंने आगे कहा, मैं तारा अर्थात तारण करने वाली, और राम नाम ही वो नाव है जो इस संसार रूपी सागर से पार ले जाती है। इसीलिए इसे तारक मंत्र भी कहते हैं। जब कोई भक्त राम नाम जपता है तो वह केवल तुम्हारे प्रभु का आह्वान नहीं करता, वह मेरा भी आह्वान करता है। उस एक नाम में तुम्हारी भक्ति की शक्ति और मेरे ज्ञान की करुणा दोनों एक साथ प्रवाहित होती हैं। जैसे ही मां तारा ने यह रहस्य खोला, हनुमान जी की आंखों के सामने से पर्दा हट गया। उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि जब वे राम कहते हैं तो उनके हृदय से भक्ति की एक केसरिया धारा निकलती है, और उसी क्षण मां तारा के हृदय से ज्ञान और करुणा की एक नीली धारा निकलती है। आकाश में ये दोनों धाराएं मिलकर एक हो जाती हैं और राम नाम के मंत्र में विलीन हो जाती हैं। हनुमान जी समझ गए, उनकी भक्ति और मां तारा का ज्ञान अलग अलग नहीं थे। वे एक ही परम सत्य तक पहुंचने के दो मार्ग थे जो राम नाम के महामंत्र में आकर मिल जाते थे। हनुमान की शक्ति उनकी निस्वार्थ भक्ति से आती थी और मां तारा की शक्ति परम ज्ञान और करुणा से, और ये दोनों शक्तियां राम नाम में समाहित थीं। हनुमान जी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्हें अब किसी नए मंत्र या शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें तो अपनी ही शक्ति का, अपने ही आराध्य के नाम का सबसे गहरा रहस्य पता चल गया था। उन्होंने मां तारा के चरणों में पुनः प्रणाम किया और कहा, हे मां, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मैं समझ गया कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। मेरे प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा अस्त्र और सबसे बड़ा शास्त्र है। मां तारा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ हनुमान, अब तुम केवल एक भक्त नहीं बल्कि जीवंत महामंत्र बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति ही विजय का आश्वासन है। जब हनुमान जी वापस प्रभु श्री राम के पास लौटे तो उनके मुख पर एक अद्भुत तेज और आत्मविश्वास था। उन्होंने कोई नया अस्त्र या मंत्र नहीं सुनाया, वे बस प्रभु के चरणों में बैठ गए और अपनी गदा हाथ में लेकर शांत भाव से राम नाम जपने लगे। श्री राम ने अपने भक्त की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। वे समझ गए कि हनुमान केवल लंका विजय का आश्वासन नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य का साक्षात्कार करके लौटे हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भक्ति और ज्ञान एक हो जाते हैं तो साधक स्वयं ही एक महाशक्ति बन जाता है। और राम नाम केवल एक नाम नहीं, यह वह महामंत्र है जहां हनुमान की असीम भक्ति और मां तारा की परम करुणा एक साथ मिलकर साधक को हर भय और संकट से पार लगा देती है।